लोगों को आचरण अथवा आचार उससे संबंधित। जैन दर्शन में आचार की क्या अवधारणा है, इथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, दार्शनिक जैन दृष्टि में एक जैन दृष्टि में, जैन दर्शन में हमारी नैतिक मूल्य क्या है और क्या हमारी आचार शास्त्र की मान्यताएं हैं, इसके विषय पर ये विशिष्ट व्याख्यान आज होगा। ये व्याख्यान प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन जी देंगे, जिनका भी मैं परिचय बहुत हाल में ही देने वाला हूँ। उसके पूर्व मैं पीएल इंस्टीट्यूट की ओर से पीएल इंस्टीट्यूट के समस्त अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में जुड़े हुए समस्त विद्वानों का स्वागत है, समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है एवं अन्य श्रोताओं का सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन इस वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली में अवस्थित है, उसके जैन दर्शन विभाग में अध्यक्ष एवं प्रोफेसर हैं और आपकी शिक्षा में जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन में आपने MA किया हुआ है। इसके अतिरिक्त आचार्य उपाधि आपने अतिरिक्त रूप से जैन दर्शन में प्राप्त की है। PhD भी आपने जैन दर्शन में ही की है, जो कि दार्शनिक समन्वय की जैन दृष्टि नयवाद के ऊपर है। बहुत ही कठिन विषय है ये नयवाद, और उसके ऊपर आपकी PhD है, जिस पर कि आपकी अंग्रेजी में भी एक पुस्तक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकें इनकी हैं। मैं यहाँ पर 16 पुस्तकों के नाम देख रहा हूँ और सभी का संभवतः यहाँ उल्लेख आवश्यक नहीं होगा, लेकिन कम से कम मुख्य का मैं उल्लेख कर रहा हूँ यहाँ पर। एक तो षट दर्शनेषु प्रमाण प्रमेय समुच्चय, एक संस्कृत पांडुलिपि का संपादन है। दूसरा एक प्राकृत की पांडुलिपि का संपादन एवं अनुवाद है, जिसका पुस्तक का नाम है संवेग चूड़ामणि। जैन धर्म एक झलक, ये जैन धर्म दर्शन और संस्कृति को सरलता से समझाने वाली मौलिक कृति है और शोधपूर्ण संपादन इन्होंने किया है सत्प्ररूपणासार का, स्नातक ग्रंथ का। अहिंसा दर्शन एक अनुचिंतन है, ये मौलिक कृति है जो अहिंसा की अवधारणा के ऊपर है। और दार्शनिक समन्वय की जैन दृष्टि नयवाद, जैसा कि मैंने कहा, ये इनका शोध प्रबंध है, प्रकाशित है। प्रवचन सार आचार्य कुंद की टीका के साथ में श्रवण आवश्यक निरुक्ति संस्कृति का सहित इसका सह संपादन आपने किया है। वीमेन इन जैनिज्म, इसके भी आप सह लेखक रहे हैं। भारतीय दर्शनेषु स्याद्वादः, ये शोध निबंध का संग्रह है और उसमें भी इनका सह संपादन है। प्राकृत भाषा, कंप्यूटर और विज्ञान, ये एक मौलिक कृति है जो अब प्रकाशनाधीन है इस समय। इसके अतिरिक्त प्रमेय कमल मार्तंड सार आचार्य प्रभाचंद्र के बृहद ग्रंथ का ये संक्षेपीकरण इन्होंने किया है, संपादन किया है एवं उसकी हिंदी व्याख्या की है। एक जो इनका सबसे बड़ा काम आज तक चल रहा है और जिसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, वो है कि प्राकृत में इन्होंने सर्वप्रथम ये प्रयास किया है कि प्राकृत भाषा की एक पत्रिका प्रकाशित की जाए और बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत नियमित रूप से ये पत्रिका चल रही है, जिसमें सारे निबंध प्राकृत भाषा में ही होते हैं और सारे समाचार प्राकृत जगत से संबंधित, जैन जगत से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण समाचार होते हैं जो प्राकृत भाषा में ही, जिनका लेखन आप करते हैं और उसका स्वयं ही प्रकाशन भी करते हैं अपने व्यय से। ये प्राकृत भाषा की प्रथम पत्रिका है, इसके मानक संपादक हैं
इसके अतिरिक्त अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य तो हैं ही। लगभग 70 शोध पत्र आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी लिखते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में धर्म, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर स्वतंत्र लेख, कविताएं और कहानियां भी लिखते हैं। तो इस प्रकार ये इतने विद्वान और इतने ख्याति प्राप्त आचार्य का भाषण आपको आज सुनने को मिलेगा और मैं समझता हूँ आप जैन दर्शन के आचार और उसके नैतिक मूल्यों के प्रति जो आज आपको बताएंगे उससे आप लोग पूर्ण लाभान्वित होंगे। मैं आपसे साग्रह और सविनय निवेदन करता हूँ कि वो कृपा करके अपने भाषणों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। धम्मो मंगलमुत्कृष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। परम आदरणीय भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर जेबी शाह जी तथा इस व्याख्यान में उपस्थित हमारे सभी गुरुजन, इसके पूर्व जिन्होंने व्याख्यान दिया जैसे डॉक्टर प्रियदर्शना जी तथा आगामी क्रम में जिनका व्याख्यान है ऐसे आदरणीय प्रोफेसर अनुपम जैन जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ आज चूँकि गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है और आज के दिन जैन परंपरा में वीर शासन जयंती मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन ही तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी थी। यानी उनके प्रवचन आज के ही दिन प्रारंभ हुए थे। केवल ज्ञान उनको 66 दिन पूर्व प्राप्त हो गया था, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि खिर नहीं पा रही थी। तो गौतम गणधर जब उनके समूह शरण में आए तब उनके निमित्त से उनकी दिव्य ध्वनि हमको सुनने को मिली थी। तो मैं ये आज बहुत बड़ा अपना सौभाग्य समझता हूँ कि उस संस्थान में मुझे आज व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जहाँ मैंने स्वयं अध्ययन किया है। मैंने भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट मैंने इसी संस्थान से सीखी है और उसी का सुपरिणाम है कि मैं थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहा हूँ। इस संस्थान का मेरे ऊपर बहुत उपकार है और चूंकि बाल्यकाल से ही इस संस्थान से हमारा संबंध रहा है और विगत वर्षों में मेरे पिताजी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी भी इस संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो हम लोगों की एक आत्मीयता इस संस्थान के साथ जुड़ी हुई है। आज का ये जो शुभ अवसर है और इस दिन हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध भी भगवान महावीर की वाणी से ही है। तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी जो द्वादशांग वाणी कहलाती है, जिसको 12 अंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, हमारे आचार्यों ने उसको गुंफित किया है, उसी की चर्चा हम लोग पिछले कुछ सत्रों से यहाँ कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जो द्वादशांग जिनवाणी है उसको 4 अनुयोगों में विभक्त करके देखा जाता है। मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त करके देखा जाता है।
उसी क्रम में हमने सबसे पहले आदरणीय प्रोफेसर जीतू भाई शाह जी का प्रथमानुयोग पर बहुत मार्मिक व्याख्यान सुना था, और द्वितीय व्याख्यान हमने प्रोफेसर प्रियदर्शना जी का द्रव्यानुयोग पर सुना। और आज मैं आपको उसी अनुयोगों के क्रम को लेते हुए कुछ चर्चा में चरणानुयोग से संबंधित करना चाहता हूं। हमारी जो आगम की परंपरा है, जैन आगमों की परंपरा, दो तरह की परंपराएं हमको प्राप्त होती हैं। एक अर्धमागधी आगम परंपरा प्राप्त होती है और एक शौरसेनी आगम परंपरा प्राप्त होती है। और अर्धमागधी आगम परंपरा का मुख्य संबंध श्वेतांबर परंपरा से है और शौरसेनी आगम परंपरा का मुख्य संबंध दिगंबर परंपरा से। लेकिन दोनों ही परंपराओं में अनुयोगों की मान्यता लगभग एक सी है और दोनों ही परंपराओं के आगम को, शास्त्रों को अनुयोगों में विभाजित करके देखा जाता है। अनुयोग वास्तव में एक निरूपण करने की शैली। जैन साहित्य को निरूपण शैली और विषय वस्तु के आधार पर ही 4 अनुयोगों में विभाजित किया गया। हम देखें सबसे पहले कि कुछ उद्धरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे आगमों में, हमारे शास्त्रों में उद्धरण प्राप्त होते हैं और किस तरह से उसका चिंतन का विकास होता है, इसको एक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम संक्षेप में एक वाक्य में अनुयोग की परिभाषा कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आगम की कथन पद्धति को अनुयोग कहते हैं। यदि हमें आगम का अर्थ समझना है, आगम में प्रतिपादित जो ज्ञान है वो किस अभिप्राय से कहा गया है और उसके वास्तविक अर्थ को ग्रहण करना है, तो हमें अनुयोग पद्धति की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। और इसी अनुयोग पद्धति की शैली को 4 भागों में विभाजित करके देखा गया, क्योंकि वो समझाने के 4 तरीके हैं, शैली के हिसाब से भी, विषय के हिसाब से। विशेषावश्यक भाष्य में एक गाथा आती है, उसमें कहा गया है, अणुजोयण मणुजोगो सुयस्य नियेण जमाभिधेयणम वावारो वा जोगो जो अणुरूपोणुकूलो वा। कह रहे हैं कि सूत्र का अपने अभिधेय में जो योग होता है उसको अनुयोग कहते हैं। यहां अनुयोजन को अनुयोग कहा गया और अनुयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, संयुक्त करना। तो हम इसका ये भाव लगाएंगे, इसका ये अर्थ लगाएंगे कि भगवान के कथन से जो हमें जोड़ता है, यानी जिनवाणी के कथन से हमें जो जोड़ता है, जिनवाणी से जो हमें जोड़ता है वह अनुयोग है, और जिनवाणी की कथन पद्धति जो हमको समझाता है वह अनुयोग है। अभिधान राजेंद्र कोश में भी बहुत सुंदर बात कही गई कि लघु सूत्र के साथ महान अर्थ का योग करना अनुयोग है। यानी बहुत संक्षेप में कोई बात समझाई गई, लेकिन हम उसकी व्याख्या करके उसके गंभीर अर्थ को समझ लेते, तो ये सब अनुयोग पद्धति के माध्यम से समझाया जाता है। कषाय पाहुट सुत्त जो कि शौरसेनी प्राकृत आगम है, बहुत प्राचीन आगम है, उसमें तो ये प्रश्न इस तरह का उपस्थित किया गया कि किम अणयोगद्दारम राम। तो वहां कहते हैं अहियारो भण्यमानस्थस्य अवगमो अवगमो। वो कह रहे हैं कि अर्थ के जानने के उपायभूत अधिकार को अनुयोग द्वार कहते हैं। इन सब परिभाषाओं से हमको एक बात समझ में आती है कि जिस तरह हम नए को समझते हैं, जिस प्रकार नए समझना बहुत जरूरी है जिनागम को समझने के लिए कि वो किस अभिप्राय से बात जिनागम में कही जा रही है, उसी तरह जो कथन पद्धति पर आधारित बात को कहते हैं कि क्या बातें वहां हम समझा रहे हैं। के कुछ हम पर्यायवाची नाम देख लेते हैं।
जो हमारे आगम शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। आवश्यक निरुक्ति में एक गाथा आती है, अणियोगो नियोगो भास विभाषा यावत्तियम चेव एदे अणियोगस्य नामा ए अठ्ठिया पंच। वो कह रहे हैं कि अनियोग शब्द से आगमानुकूल संपूर्ण अर्थों का ग्रहण हो जाता है, और अगर हम उसके पर्यायवाची को देखें तो नियोग शब्द है, भाषा, विभाषा, वार्तिक, ये जो पर्याय, ये नाम है, ये सारे उसी अर्थ को उत्तरोत्तर विशद करते हुए रहते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अनियोग के पर्यायवाची नाम है। धवला में भी इस तरह का उल्लेख आया है कि अनियोगो नियोगो भाषा विभाषा वार्तिक इत्यर्थः। इस तरह की चर्चा धवला में भी, जो आचार्य वीरसेन स्वामी की 8वीं शताब्दी की रचना है, उसमें भी इस तरह की भाषा, देखिए दोनों जैसी आवश्यक निरुक्ति में बात कही गई, वही बात लगभग पर्यायवाची के संदर्भ में वहां कहते। अब पर्यायवाची में हम देखें भाषा, विभाषा, वार्तिक, कुल मिला के वो कहना चाहते हैं कि ये कथन शैली है। अनियोग माने कथन शैली है, हम पर्यायवाची से भी इस अर्थ को लगा सकते हैं। और इसी कथन शैली और विषय वस्तु की अपेक्षा आचार्यों ने हमको समझाया। और एक विशेषावश्यक भाष्य का ही तो हो ही अनुयोगो, 4 प्रकार के अनियोग होते हैं। अब वो चारों अनियोग जैसा कि हम प्राय अभी सुनते चले आ रहे हैं, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, और इन चारों में क्रम से प्रथमानियोग में कथाओं और चरित्र कथन के माध्यम से धर्म की प्रेरणा दी जाती है, धर्म सिखाया जाता है। करणानियोग में कर्म सिद्धांत आदि लोक के विभागों को समझा करके धर्म की ओर प्रेरित किया जाता है। और चरणानियोग में, जिसकी चर्चा आज हमको करनी है विशेष रूप से, उसमें जीव के आचार विचार का वर्णन किया जाता है कि उसको कैसे धर्म की प्रैक्टिस करनी है। और द्रव्यानियोग में चेतन अचेतन द्रव्यों का स्वरूप समझाया जाता है, और आध्यात्मिक चर्चाएं लगभग सभी द्रव्यानियोग के अंतर्गत ही आती है। तो इन चारों की पद्धति और विषय वस्तु भली अलग अलग है, लेकिन उनका सबका प्रधान उद्देश्य है कि जीव के अंदर वीतरागता का विकास हो। अब वो कैसे भी करके जीव की पात्रता को देख करके कथन किया जाता है, और उसकी वीतरागता का पोषक, उसके मोक्ष मार्ग में उसका पथ प्रदर्शक वह बने, इस कथन पद्धति की यह विवक्षा यहाँ पर रहती है। और अगर कभी हमको चारों अनुयोगों को ऐसा, जैसे आर्य रक्षित ने इस तरह की चर्चा की थी कि हम पृथकत्वानुयोग, अपृथकत्वानुयोग और पृथकत्वानुयोग, ऐसी 2 चर्चाएं भी प्राप्त होती हैं। तो अपृथकत्वानुयोग में एक ही चिंतन को, एक ही पदार्थ की 4 तरह से व्याख्या की जाती थी, लेकिन बाद में इस तरह का विकास हुआ कि नहीं, हम अलग अलग तरीके से इसको समझाएंगे। लेकिन हम एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से 4 अनुयोगों को ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत प्रायोगिक चीज है कि हमारे जहाँ शास्त्र सभाएं चलती हैं, उसमें शास्त्र को रखने का एक रेहल होती है। वो देखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस तरह से होती है, जिसमें हम शास्त्र रख के उसका स्वाध्याय करते हैं। बहुत विनम्रता पूर्वक शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है, और इस तरह से ये 4, इसके 2 पाए और 2 ऊपर होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 जो इसके विभाग हैं, ये भी 4 अनुयोग का प्रतीक माना जाता है। हम इस पर शास्त्र रखकर बड़ी विनम्रता से इसका स्वाध्याय करते हैं, तो इसको भी हम 4 अनुयोगों के प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हैं। एक चारों अनुयोगों को यदि हम एक दृष्टांत से समझेंगे तो हम समझते हैं, ज्यादा उसको क्लियर कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर बाजार जा रही थी, और वो बच्चा रास्ते में गिर गया, और रास्ते में ठोकर लग के गिर गया, और वो बहुत जोर से रोने लगा। तो वो माँ उस बच्चे को चुप कराना चाहती है। अब वो कैसे चुप होगा, कैसे उसको समझाएं? तो वो 4 प्रकार से, जो हम 4 अनुयोगों की चर्चा कर रहे हैं, वो 4 प्रकार से उसको समझाने की कोशिश करती है।
सबसे पहले माँ कहती है कि देखो, जब दीदी गिरी थी तो वो रोई नहीं थी, तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हारी बड़ी बहन भी कल गिरी थी लेकिन वो रोई नहीं थी, फिर तुम क्यों रो रहे हो? अब इसका क्या अर्थ है कि प्रथमान योग महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से हमें समझाता है कि पूर्व में जो महापुरुष हुए हैं उनको भी उनके कर्म के उदय में कैसी कैसी विपत्तियां आई, तब भी वे धर्म से विचलित नहीं हुए। तो उनकी कथाओं को पढ़ करके हमें अपने जीवन में ये प्रेरणा मिलती है कि हमें तमाम विपत्तियों के बीच में भी अपनी धर्म साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये एक सिखाने का तरीका कि हम कथाओं, महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से हम जीव को वीतरागता की तरफ आगे बढ़ाएं और उसकी स्थिरता करें। इसलिए हम क्यों विचलित हों? तुम भी धर्म में लगो, पाप से बचो, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, और दूसरों की कहानियां सुना सुना के उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये प्रथमान योग की पद्धति। अब वही माँ जब दोबारा उसको समझाने की कोशिश करती है दूसरे उपाय से, माने उनका जो दूसरा करणान योग का उपाय है, उसमें वो क्या कहती है कि बच्चे से कहती है कि तुमने सुबह दीदी से झगड़ा किया और इसलिए तुम गिरे और तुम्हें चोट लगी। अगर तुम झगड़ा नहीं करते तो तुम्हें चोट नहीं लगती, तुम गिरते नहीं। तो यहाँ क्या अभिप्राय है समझाने का? ये करणान योग की पद्धति कि वो हमें समझाता है कि जैसे पूर्व में हमने करणाम किए थे, जैसे हमने पूर्व में कर्म किए थे, उसका ही फल हम भोग रहे हैं। तो ये करणान योग ये आईना दिखाने की कोशिश करता है कि आप जो इस समय सुख या दुख जो भी भोग रहे हैं वो पूर्वकृत परिणामों का फल है। तो अगर हम दुख भी भोग रहे हैं तो हमें यह विचार करके साम्य भाव रखना चाहिए कि हमने पूर्वकृत कर्म जो किए उसी को भोगें, और उसको भोगना निश्चित है तो साम्य भाव से उसको भोग लें, उसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं। तो उस समय विचलित होने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप विचलित ना होकर स्वयं को धर्म में सन्निध किए रहो यह, और अपने परिणामों को संभालो। सबसे बड़ी बात, अपने भावों को संभालो, क्योंकि इनको संभालने से ही प्राणी का कल्याण होता है। ये करणान योग की पद्धति है कि उसको कर्मों के उदय से संबंधित बातें समझा करके उपाय बताए। अब आता है चरणान योग की पद्धति। यह तीसरा उपाय मां अपनाती है। वो क्या कहती है कि देखो, तुम देखकर नहीं चल रहे थे इसलिए गिरे, यदि देखकर चल रहे होते तो तुम गिरे नहीं होते। ये क्या कह रहे हैं? ये चरणान योग की पद्धति है। वो हमको चरणान योग ये समझाता है कि अगर बाह्य आचरण को हम अपना संभाल लें, अपनी बाह्य प्रैक्टिस को शुद्ध कर लें और व्रत, नियम, संयम, तप आदि का पालन करें और अंतरंग में वीतराग भाव धारण करें तो ही हमारा कल्याण हो। ये पद्धति, ये सिखाने का तरीका चरणान योग की पद्धति कहलाती है। इसी तरह उसी सिचुएशन में द्रव्यान योग का उपदेश किस तरह का होता है? बच्चा गिर गया, अब माँ उसको समझाते हैं। हम लोग भी प्रयोग करते हैं कभी, प्राय हमारे जीवन में देखा जाता है कि वो बच्चे को तुरंत गोद में ले लेती है और वो कहती है कि ये तो घोड़ा गिरा था, तू तो मेरा राजा बेटा है, तू थोड़ी गिरता है, घोड़ा गिर गया, घोड़ा गिर गया, ऐसे करके उदाहरण दे के बच्चे को चुप कराते हैं तो वो तुम नहीं गिरे थे। अब ये क्या उदाहरण है? तो ये कह रहे हैं कि मेरा राजा बेटा है, इसको चोट नहीं लगती है, वो तो घोड़े को चोट लगी है। तो द्रव्यान योग हमको ये समझाता है कि तुम देह में अपनापन करके बैठे हो, और वो जो गिरा, जो चोट लगी, शरीर को लगी, वो तो पर्याय है, वो तो शरीर को चोट लगी, आत्मा को थोड़ी चोट लगती। आत्मा को थोड़ी छेदा जा सकता है, काटा जाता है, ना उसको दुख, आत्मा दुखी सुखी नहीं होता, तो शरीर हुआ है। तो पर्याय में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, हमें अपने शुद्ध स्वभाव को देखना चाहिए। ये द्रव्यानी योग की पद्धति। तो वो बच्चा कैसे मानेगा? ये माँ, तो जो माँ है वो दरअसल हमारी भगवती माँ है, जिनवाणी माँ है, और वो ये समझाती हैं, ज्ञान सरस्वती माँ है, जो ज्ञान के माध्यम से कि हमारे ये जो विद्यार्थी हैं, ये जो संसार में रहने वाले जीव हैं, उनकी बुद्धि भिन्न भिन्न है, तो वो किस तरह से धर्म को समझेंगे। तो हमारे आचार्यों ने भी 4 पद्धतियां अपना करके धर्म की व्याख्या की।
जैसा कि आज हमें चरणान योग पर चर्चा करनी है, और ये चरणान योग जैन धर्म का आचार शास्त्र है, जैन दर्शन का आचार शास्त्र, नीति शास्त्र। हमको कैसे रहना चाहिए, हमारे डूज और डोंट्स, हमारे जो बाह्य आचरण हैं उसमें क्या नियम होने चाहिए, किन चीजों को हमें अपनाना चाहिए, क्या हेय है और क्या उपादेय है, इसका कैसे विवेक रखें, और हम किस तरह से धर्म की प्रैक्टिस करें, जो प्रैक्टिकल धर्म है। और जैसा कि कहा गया, ज्ञानस्य सार मायारो आचारांग का सूत्र है कि ज्ञान का सार क्या है, आचार। अकेला ज्ञान रहेगा तो वो कार्यकारी नहीं होगा यदि उसके साथ आचार नहीं है, आचरण नहीं है। और यदि आचार अकेला है, उसके साथ श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, तब आचार भी कार्यकारी नहीं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए चरणानी योग का बहुत महत्व है कि जब तक कोई भी दर्शन, कोई भी सिद्धांत हमारी प्रैक्टिस में नहीं आएगा, जब तक हम उसको अपने आचरण में नहीं ढालेंगे, तब तक वो चीज हमारे लिए प्रतिफलित नहीं होगी, उसका फल हमको प्राप्त नहीं। हम लोग ऐसा समझने लगते हैं कि आचार शास्त्र का मतलब है बाहरी क्रिया कांड को ही आचार शास्त्र समझ लेते हैं, और समझ क्या लेते हैं, अधिकतर स्थानों पर समझाया भी यही है। तो बाहरी क्रिया कांड तो है ही, लेकिन अकेला बाहरी क्रिया कांड ही आचार शास्त्र नहीं है। मैं 4 अनुयोगों से भिन्न क्या, शेष 3 अनुयोगों से भिन्न अनुयोग का क्या वैशिष्ट्य है, इस बात पर थोड़ा बल देना चाहता हूं कि जो बाकी के 3 अनुयोग हैं वो ज्ञान पक्ष को मजबूत करते हैं, वो आपको ज्ञान कराते हैं हर चीज, लेकिन जो करने लायक काम है वो चरणानी योग समझाते हैं। जैसे प्रथमानी योग कहानी के माध्यम से आपको तरह तरह की बातें का ज्ञान करा देते हैं, और करणानी योग अंतरंग परिणति के बारे में बता करके तरह तरह का ज्ञान हमको करवा देते हैं, और द्रव्यानी योग भी हमको तमाम चीजों का, हमारे साधनों का सबका ज्ञान करा देता है, हमको भेद विज्ञान करा देता है, सब करा देता है। लेकिन अंतरंग जो आचरण की पद्धति है वो फाइनली जाके चरणानी योग के माध्यम से ही संपन्न होती है, और इस दृष्टि से हमको चरणानी योग का स्वाध्याय, चरणानी योग का अध्ययन और साथ साथ चरणानी योग की प्रैक्टिस उसको करना बहुत आवश्यक। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो जैन परंपरा का जो आचार पक्ष है उसके मुख्य रूप से 2 भेद, एक अंतरंग है और एक बहिरंग है। जैसे जैन आचार पक्ष ऐसा खोखला नहीं है कि सिर्फ बाहरी क्रियाओं को हमने कर लिया या हमने बाहरी व्रतों को पालन कर लिया तो संपूर्ण व्यवस्था सारा काम हो। उसका एक जो छुपा हुआ पक्ष है, जो उसकी आधार भूमि है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी मकान बनाने की नींव खड़ी होती है, जब उसके अंदर नींव रहती है और उसके ऊपर भवन खड़ा होता है, तो जैन आचार शास्त्र का जो महल है वो सम्यक दर्शन की नींव पर खड़ा होता है। ऐसे मकान की आप कल्पना कर सकते हैं जिसकी नींव ना हो तो वो मकान कार्यकारी नहीं है, सिर्फ दिखावटी मकान होगा। आपको एक मॉडल बनाकर दिखाया गया है कि ऐसा मकान होता है, लेकिन वो मजबूत मकान जिसकी आधारशिला सम्यक दर्शन होती है वही मजबूत होता है। और इस बात की घोषणा सभी आचार्यों ने पग पग पर शास्त्रों में की है। मैं अगर उद्धरण सुनाने बैठूं तो एक नहीं 1000 उद्धरण आपको मिल जाएंगे कि जब तक जीव को तत्वबोध नहीं होगा, तत्व के प्रति सच्चा श्रद्धान नहीं होगा और आंशिक कैसे भी करके आध्यात्मिक अनुभूति उसको प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसका आचार शास्त्र मूलतः प्रारंभ नहीं होगा। तो उसके पृष्ठभाग में देखें, अगर उसकी गहराई में जाकर के देखें तो तात्विक पृष्ठभूमि के आधार पर पूरा जैन आचार शास्त्र हमारे सामने खड़ा होता है, और फिर उसकी परिणति भी उसके भाव पक्ष में जाकर संपन्न होती है।
यानी आचार शास्त्र का उद्देश्य भी आचार शास्त्र ही, आचार शास्त्र का उद्देश्य, आचार शास्त्र कैसे कि जो बाह्य आचरण है उसका भी उद्देश्य आत्मानुभूति को प्राप्त करना है। और अगर आत्मानुभूति को कोई आचार शास्त्र के माध्यम से हम आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं वो आचार व्यर्थ है। और सम्यक दर्शन के बिना कोई आचरण का पालन कर रहा है तो वो भी उसको आचार्यों ने बाल तप की संज्ञा दी कि वो बाहरी तप है, उसमें अंतरंग कुछ भी नहीं। तो अंतरंग और बहिरंग इन दोनों आचरण का संतुलन ही वास्तविक जैन आचार शास्त्र कहलाता है। इसलिए हमको आचार शास्त्र की विशेष रूप से गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे अंतरंग में आचार सम्यक दर्शन है और आत्मानुभूति उसका लक्ष्य है, उसी तरह बहिरंग में व्रत तप ये बाह्य रूप से जुड़ा हुआ आचरण आचार पक्ष है। तो ये भाव पक्ष आचार का और द्रव्य पक्ष, इन दोनों का संयोग माने इन दोनों जब सहभावी रूप से उपस्थित रहते हैं तभी संपूर्ण आचार शास्त्र, वास्तविक जैन आचार शास्त्र हमारे सामने आता है। और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब हम चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक तो प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद वहां से लेकर के 14वें गुण स्थान तक की जो यात्रा है वो इस आचार मीमांसा के माध्यम से ही तय की जाती है। तो उसमें बहिरंग और अंतरंग दोनों की मौजूदगी रहती है। और चरणानियोग की जो चर्चा है और उसकी प्रेरणा है वो सभी अनुयोगों में विद्यमान है। माने हम मुख्य रूप से 4 अनुयोगों का विभाजन करते हैं, लेकिन जब आप शास्त्रों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो कुछ ही शास्त्र होते हैं जो मुख्य रूप से किसी एक अनुयोग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे लगभग सभी आगमों में सभी अनुयोगों की चर्चा रहती है। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इसका ये अनुयोग का शास्त्र है, ये वाला इस अनुयोग का शास्त्र है, ये मुख्य गौण की अपेक्षा इस चीज का कथन किया जाता है। जैसे प्रथमानुयोग के शास्त्र हैं, उनमें कथा की मुख्यता है, कथा के माध्यम से सिखाए, लेकिन उसके अंदर आप वर्णन पढ़ेंगे तो कर्णानुयोग के विषय भी आ जाते हैं, उसमें द्रव्यानुयोग का विषय भी आ जाता है, उसमें चरणानुयोग का विषय भी आ जाता है। इसी तरह आप जब चरणानुयोग के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें द्रव्यानुयोग की भी चर्चा आ जाएगी, उसमें उदाहरण दिया जाएगा तो प्रथमानुयोग भी आ जाएगा और कर्णानुयोग की भी चर्चा उसमें विद्यमान रहती। तो चर्चा चारों अनुयोगों का विषय प्रत्येक ग्रंथ में लगभग मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसके बाद विभाजन किया जाता है। इसका मतलब है वो उसकी प्रधानता को लेकर के उसका कथन किया जाता है। दूसरी शताब्दी के एक आचार्य हुए हैं आचार्य समंत भद्र, उन्होंने चरणानुयोग विषयक श्रावकाचार को लेकर एक ग्रंथ लिखा, रत्नगण श्रावकाचार। तो उसमें उन्होंने अध्याय का विभाजन किया। तो दूसरा अध्याय एक सम्यक ज्ञान अधिकार। अब बात सम्यक ज्ञान की है और उसमें सबसे कम श्लोक है, लेकिन उन्होंने उस सम्यक ज्ञान को समझाने के लिए वो चाहते थे वहां पर जो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान है उनका वर्णन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर 4 अनुयोग के बारे में बताया और ये कहा कि यही सम्यक ज्ञान है। तो हमारे चारों अनुयोगों का महत्व इस बात से भी सिद्ध हो जाता है कि 4 अनुयोग वास्तव में सम्यक ज्ञान के 4 भेद हैं। अगर सम्यक ज्ञान के दूसरे तरीके से भेद करें तो हम ये कह सकते हैं कि चारों अनुयोग इस सम्यक ज्ञान के हमारे भेद हैं। तो उसी ग्रंथ में जब वो चरणानुयोग की चर्चा करते हैं आचार्य समंत भद्र, वो कहते हैं कि गृह मेद्य नगराणाम चारित्रोत्पत्ति वृत्ति रक्षांगम चरणानुयोग सम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति। कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान ही गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के अंगभूत चरणानुयोग शास्त्र को जानता है। कहने का मतलब जिसमें श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन आता है वो चरणानुयोग कहते। अब देखिए इसमें 3 चीज आई है, उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा। माने चारित्र की उत्पत्ति का निमित्त भी बनता है चरणानुयोग, चारित्र की वृद्धि का निमित्त भी बनता है चरणानुयोग, और चारित्र की रक्षा, एक बार चारित्र प्राप्त करने के अनंतर उस चारित्र से भ्रष्ट ना हो
वो चारित्र बना रहे, उसकी रक्षा, ये सारा का सारा निमित्त चरणानी योग इन चीजों का बनता है। इसलिए उसका वर्णन किया गया है। अनेक शास्त्रों में, अनेक उद्धरणों में इन चीज की चर्चा आती है। महापुराण में भी चरणानी योग के बारे में चरणादिस्तृति यह स्यादनि योगो जिनोदितः यत्र चर्या विधानस्य परा शुद्धि हृदयहृता। और उपासकाध्ययन में भी कहा गया ममेदम स्याद अनुष्ठानम तस्यायम रक्षण क्रमः इत्थमात्म चारित्रार्थो अनियोगश्चरणाश्रितः। ऐसे बहुत तरह की बातें चरणानी योग को लेकर के विभिन्न शास्त्रों में आई हैं। हमारे द्रव्य संग्रह एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी एक संस्कृत टीका ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी है। बहुत बड़ा अच्छा विषय का उसमें विवेचन है। उन्होंने स्पष्ट चरणानी योग के बारे में लिखा कि उपासकध्यानादौ श्रावक धर्मम आचाराराधनादौ यति धर्मम च यत्र मुख्यत्वेन कथयति स चरणानी योगो भण्यते। इस प्रकार की चर्चा उन्होंने करी। माने वो जिस शास्त्र में इस आचार शास्त्र का वर्णन होता है उसको हम ये कहते हैं चरणानी योग। और उदाहरण भी दे दिया उपास का अध्ययन आदि। उपास का अध्ययन है, उसमें उपासकों की माने श्रावकों की चर्चा है। उसी तरह मूलाचार, आचारांग, भगवती सूत्र, भगवती आराधना, ये जो ग्रंथ हैं इसमें यति धर्म का उल्लेख किया गया है, उनकी आचार व्यवस्था को बताया गया। तो अनगार धर्मामृत में भी इस तरह की चर्चा आती है। सकलेतर चारित्र जन्म रक्षा विवृद्धि कृत विचारणीय चरणानि योग चरणाधृत ही, ये अनगार धर्मामृत जो पंडित आशाधर जी ने, तो उसमें भी मूलतः पंडित आशाधर जी ने दोनों प्रकार के शास्त्र लिखे, अनगार धर्मामृत और सागार धर्मामृत। तो सागार धर्मामृत कहते हैं, सागारी माने होता है जो गृहस्थ है, जो आगार सहित है माने घर सहित है, और उनकी आचार व्यवस्था का वर्णन किया। और अनगार धर्मामृत का अर्थ होता है जो यति है, मुनि है, माने जो जिन्होंने गृहस्थ धर्म को छोड़ दिया है, अनगारी है, उनकी आचार व्यवस्था का वर्णन उसमें करते हैं। अब थोड़ा हम लोग एक दूसरी तरफ इसकी चर्चा को ले जाते हैं कि चरणानी योग का आखिर प्रयोजन क्या है। हम कुछ देर इस चर्चा करके समझेंगे, उसकी शैली को पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी आगम शास्त्र का अध्ययन करते हैं और चरणानी योग प्रधान वो ग्रंथ है, तो हमको उसकी शैली को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कभी हम अर्थ का अनर्थ कर लें, गलत अर्थ ले लें, तो वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब देखिए चरणानी योग का प्रयोजन क्या है। मैंने इस व्याख्यान के निमित्त मैंने बहुत सारे शास्त्रों का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, और कई तरह से बहुत आगमों में इस तरह की चर्चा आती है। लेकिन मैंने पंडित टोडरमल जी का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उसमें उन्होंने जो अनुयोगों के बारे में गहराई से चिंतन किया और इतना विस्तार से उसको समझाया, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। तो आप लोग भी अगर चारों अनुयोगों को, उसकी कथन शैली, उसकी कथन पद्धति को समझना चाहते हैं, तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो पंडित टोडरमल जी का है, उसको अवश्य उसका स्वाध्याय करेंगे तो आप उस चीज को पकड़ सकते हैं, उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। और फिर जब हम उन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तब हमको उसका भाव भी भाषित होने लगता है। जैसे आज चूंकि मुख्यतः चरणानी योग की है तो मैं उसी की चर्चा करूंगा कि उसका प्रयोजन क्या है। तो सबसे पहला प्रयोजन चरणानी योग का ये है कि जीवों को पाप कार्यों से कैसे भी उपाय करके बचाएं। क्या करें, कैसे करके बचाएं, ये चरणानी योग की पद्धति है। वो कहता है मुझे इन एनी रेट, किसी भी कॉस्ट पर मुझे जीव को दुर्गति से बचाना, ये उसका उद्देश्य। अब वो किस भाषा में समझता है, कौन सी बात समझेगा, उसको समझा देते हैं। आप देखो चरणानी योग एक ऐसी चीज है कि किसी भी जीव को कुगति से बचा लेता है। माने वो जीव मोक्ष जाएगा नहीं जाएगा, कब जाएगा, ये बात की बात है, लेकिन उसको पाप कार्यों से बचा लेता है, उसको कुगति से बचा लेता है। ये चरणानी योग का सबसे बड़ा उद्देश्य। और ये सबसे बड़ा उद्देश्य इसलिए भी है कि जब तक जीव पाप कार्यों से बचेगा नहीं, तब तक धर्म कार्य में लगेगा कैसे, पुण्य कार्य में कैसे लगे। तो सबसे पहले उसका पाप कार्य छुड़ाना, ये प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। तो ये चरणानी योग का शैली, उसकी शैली भी यही रहती है, उसका उपदेश का कथन भी इस तरह प्रकार का रहता है। तो हम इस शैली को समझेंगे। जैसे एक भील का उदाहरण आता है, जो पुरौआ भील था और वो उसने मुनिराज को देखा जंगल में,
तो उसको लगा ये कोई महात्मा आए हैं, तो उसके मन में आया तो जाकर के बैठ गया। बोले क्या है? तो उन्होंने कहा हम तो धर्म की साधना। बोले धर्म क्या होता है? अब एक जंगल का भील, माने एक निकृष्ट जीव समझ लीजिए, मनुष्यों में एक निकृष्ट जीव जिसकी कोई सभ्यता नहीं, कुछ नहीं। तो उसने कहा मुझे भी धर्म सिखाओ। अब जो मुनि है वो कही कैसे इसको धर्म सिखाए, क्या करेगा यहाँ पर, इस तरह का विचार। लेकिन चरणान योग है कि ऐसी चीज थी, तो मुनिराज ये बात जानते थे कि इसको भी धर्म सिखा सकते। अब उससे कहा कि मैं कैसे धर्म की शुरुआत कर सकता। अब उसको अगर वो आत्मा परमात्मा सिखाने बैठ जाते, वो 6 द्रव्य के बारे में समझाने बैठ जाते, लोक अलोक की व्याख्या करने बैठ जाते, तो उसकी समझ में आता? उसकी बुद्धि इतनी थी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये क्या कर सकता है? तो उन्होंने उससे कहा कि तुम मांस का त्याग कर दो। तो वो बोला मैं तो मांस का त्याग नहीं कर सकता, मेरा तो भोजन ही वही है, मैं कुछ छोड़ ही नहीं सकता, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी कौवे का मांस खाया है? तो वो बोला नहीं, हमारे भी कुछ नियम होते हैं, हम ऐसे निकृष्ट जीवों का मांस नहीं खाते, हमने ना कभी खाया ना खाते, हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं, हमारे कबीले में इस तरह के कार्य नहीं। तो उन्होंने कहा तो तुम उसका त्याग कर दो। तो बोले क्या कर दे? त्याग कर दो, और ये मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तो बोले तो हो जाएगा धर्म? तो चरण योग की शैली है कि हो जाएगा, और हो जाएगा नहीं तुझे मोक्ष हो जाएगा, ये तक उस चरणानी योग कह देगा वहां पर उस स्थिति में। तो वो उसने त्याग कर दिया। और आप सबको उसकी यदि कहानी पता हो, अंत में मुनिराज तो चले गए, वो अंत में बहुत बीमार पड़ा, और एक वैद्य जी आए, उन्होंने कहा कि ये दवाई इसको दो तभी ये ठीक हो सकता है। तो वो दवाई का जो अनुपान था वो था कि इस दवाई को कौवे के मांस के साथ दो तभी फायदा होता है। तो जैसे ही उसने सुना तो उसने घर वालों से कह दिया कि मेरे उसका त्याग है। उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, आप खा लो। बोले नहीं, एक ही नियम लिया था, मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन उस नियम को नहीं तोड़। तो उस जीव का भी वो दुर्गति से बच गया, और आगे जा जाकर उसका भी कल्याण, वो सारी बातें आपको पता। तो वो एक ऐसा निकृष्ट जीव सिर्फ चरणानी योग के माध्यम से पार लग गया। ऐसे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण आते। तो उसका क्या प्रयोजन है? शुद्ध आचरण के माध्यम से जीवों को कुगति से बचा लेना, ये सबसे बड़ा चरणानी योग का। और गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का साधन बतलाना, और अनेक उपायों से उनको धर्म मार्ग में लगाना, ये चरणानी योग का उद्देश्य है, ये उसका प्रयोजन। और भी प्रयोजन कि उसकी कषाय को मंद रखना। तो जो बाहर की क्रियाएं हैं वो अहिंसक क्रियाएं होंगी, तो उसका प्रभाव उसकी अंतरंग परिणति पर भी पड़ेगा, और उसके कारण उसके कषायों में भी मंदता बनी रहेगी। और आचरण के माध्यम से उसको जिन मार्ग में लगाकर रखना, वीतरागता के मार्ग पर लगाकर रखना, कहीं वो भटक ना जाए, ये उसका प्रयोजन है चरणानी योग का। और उसका और भी इससे बड़ा प्रयोजन है कि इसके बाद उसको तत्वबोध सहित वह श्रावकाचार की आधारशिला इसकी मजबूत हो जाए, उसके अनंतर यह श्रमणाचार की ओर अग्रसर हो, ये आगे जाकर के मुनि बने, श्रमण बने और मोक्ष की साधना करे, वो आत्मानुभूति को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे, ये चरणानी योग का प्रयोजन है। अब जब हम आत्मानुभूति की बात करते हैं तो प्राय लोग सोचते हैं कि ये तो द्रव्यान योग का कथन हो गया, जबकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आत्मानुभूति चरणानी योग है, सबसे बड़ा चरणानी योग। क्योंकि स्वरूप चरणम चारित्रम, जो स्वरूप में चरण करता है उसी को चारित्र बोलते हैं। और आत्मानुभूति तो परिणति है, श्रावकाचार श्रवणाचार की चरम परिणति का नाम आत्मानुभूति। इसलिए आत्मानुभूति तक पहुंचाने का काम द्रव्यान योग करता है, भेद विज्ञान आदि के माध्यम से। लेकिन आत्मानुभूति प्राप्त होते ही वो चरणानी योग का विषय बन जाता है। इसलिए चरणानी योग को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो चरम परिणति का नाम भी चरणानी योग है। अगर हम स्वरूप में जो आचरण है, स्वरूपाचरण चारित्र होता है, आत्मानुभूति होती है, ये सारा चरणानी योग का विषय। अगर ऐसा नहीं होता, या आप देखो प्रवचन सार जो द्रव्यान योग का ग्रंथ माना जाता है उसमें चरणानी योग चूलिका लिखी हुई है, तो इसका क्या अर्थ है
कि ये उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही सारी की सारी व्यवस्था आगमों में बताई जाती है। अब थोड़ा सा हम इस तरफ भी ध्यान देंगे कि चरणान योग के व्याख्यान का विधान और शैली क्या है। अरे मैंने आपको बताया कि कैसे छोटी सी बात को कह देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि दान करने से क्या होता है। दान करने हर जगह कहा जाता है दान करो, डोनेशन। आप चरणान योग से पूछेंगे तो वो कहेगा दान करने से मोक्ष होता है। ये उसकी डायरेक्ट शैली है। अगर उसकी व्याख्या में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे होता है, लेकिन उसका सीधा सीधा कथन है दान क्यों करना, क्योंकि दान करने से आत्मानुभूति प्राप्त हो जाएगी। डायरेक्ट कथन कर देंगे। दान कैसे करना, किसको करना, पात्र का निर्णय करना, दान की कितनी गहरी व्याख्या होती है, ये बात। लेकिन जो कथन शैली होगी वो ऐसे होगी। और इसकी कथन शैली की विशेषता एक और भी है चरणान योग की, जो मेरी समझ में आती है कि वो कारण में कार्य का उपचार करके कथन कर देते। जैसे लीजिए दान कर रहे हैं तो दान करना ये एक कारण बनेगा और मोक्ष ये कार्य है, इसकी साध्य है, सिद्धि है। और कभी कभी वो कहता दान ही मोक्ष है, ऐसा भी कथन कर दे तो वो ये क्या है, दान थोड़ी मोक्ष होता है। लेकिन वो कह सकते हैं इस चीज को भी। कारण में कार्य का उपचार करके कथन करने की शैली चरणान योग का नाम है। तो इन शैलियों को हम नहीं समझेंगे तो चरणान योग की गहराई को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जीव की स्थिति उसकी मति के अनुरूप हम लोग अपने आसपास के अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को, सबको अब 10वीं की परीक्षा कोई दे, वो कह रहे मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, बोले हाँ 10वीं कर, अरे तुम 10वीं कर लो प्रोफेसर बन गए सब, ऐसा कहना पड़ता है उसको प्रेरणा। ये तो जो 10वीं करने के बाद वो समझता है कि हाँ नहीं ये तो छोटी क्लास है, इसके बाद बहुत सारे पड़ाव हमको पार करने हैं, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ बनना है। तो ये तो, लेकिन बिना 10वीं किए भी नहीं बन सकते ना, 10वीं बोर्ड पास होना भी बहुत जरूरी। तो वहां उसमें ही उपचार करके कथन कर दिया जाता है कि 10वीं करने ही प्रोफेसर बनता है, ऐसा बोल दे, ऐसा उसको सीधे उसके सामने उपदेश दे देंगे ताकि वो उसके लिए प्रोत्साहित हो जाए। व्यवहार की प्रधानता से मंद बुद्धि वाले उनको धर्म में लाने का कार्य चरणान योग की शैली में किया जाता है। अब देखिए जैसे निश्चय है, आत्मानुभूति रूप जो निश्चय प्रधान धर्म होता है उसमें ग्रहण त्याग का तो विकल्प रहता नहीं है, किंतु व्यवहार में वो विकल्प रहता है। और विकल्प गलत ना हो, धर्म हो, और वह विकल्प भी निर्विकल्प की तरफ ले जाने वाला हो, यह उद्देश्य रहता है चरणान योग कि वह विकल्प भी सविकल्पक अवस्था है, विकल्प तो आएगा तो वह विकल्प शुभ विकल्प हो, और ऐसा हो ताकि उस विकल्प से भी परे वो निर्विकल्पता की तरफ ले जाने में बाधक ना बने बल्कि साधक बने। ये उद्देश्य चरणान योग का मेरी समझ में आता है कि ये मुख्य उद्देश्य इसका ही है। तो दो तरह की शैली उपदेश की चरणान योग में प्रदान की जाती है, व्यवहार परक और निश्चय पूर्वक व्यवहार परक। तो मात्र व्यवहार परक उपदेश उनको दिया जाता है जो मिथ्या दृष्टि हैं, बिल्कुल धर्म से जुड़े हुए नहीं है, वो निश्चय समझ ही नहीं सकते, निश्चय का ज्ञान भी नहीं है और योग्यता भी नहीं है। तो उनके लिए तो कहते हैं इनको तो पाप से बचा लो, यही बहुत, ये कम से कम कुगति से बच जाए, पाप से बच जाए, तो उनको वहां वैसा उपदेश दे देते हैं। उनको क्रिया के माध्यम से आत्मा के परिणामों को सुधारना, वहां से क्रिया के माध्यम से आत्मा के परिणाम, और दूसरा निश्चय पूर्वक व्यवहार परक उपदेश उनको दिया जाता है जो थोड़े ज्ञानी है, समझते हैं बात को, शास्त्रों को पढ़ा है, थोड़ा विवेक बुद्धि है जिन्हें, उनको कहते हैं आप निश्चय परक व्यवहार को समझो। और उनको ये उपदेश दिया जाता है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से
आप वैराग्य भावना को विकसित करो, अपने परिणामों को सुधारो। परिणाम सुधरेंगे, बाह्य क्रिया तो सुधरेगी सुधरेगी, वो स्वयं सुधरेगी। तो वहां पर वो शैली थोड़ी भिन्न हो जाती है। तो सीधी बात है, डिपेंड अपॉन केस, कि कैसा केस है, मतलब किस तरह का जीव है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसको उस तरीके से उसको उपदेश दिया जाए। इसलिए चरणानी योग का स्वाध्याय करते समय कभी बहुत अधिक अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, उनको बड़ी हल्की लगने लग जाती है बात। लेकिन आप ये सोचो, उसकी गहराई में जाओ और आप ये सोचो कि उस तरह के उपदेश देने की भी कितनी बड़ी आवश्यकता है। और मैं तो ये कहता हूँ, बहुत अधिक स्वाध्याय, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने वालों को भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनका आचरण पक्ष कभी कभी कमजोर पड़ जाता है। तो इस तरह की प्रेरणा उनको देने की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस तरह एक ये विधान, इस तरह की शैली का प्रयोग चरणानी योग में किया जाता है। और छद्मस्त को कैसे समझ में आएगा, जो उसकी बुद्धि वैसी है, तो इस लोक की मुख्यता से उसको कथन करके कि तुम तो लोक में अच्छा करो, अच्छा व्यवहार करो, तुमको इन नियमों को पालो, देखो ऐसे धर्म होता है, ऐसे सिखाते। और उनको केवल ज्ञान की सूक्ष्मता नहीं समझ, लेकिन जो हमारे ये आचरण कराने का उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, मुख्य बाह्य उद्देश्य, जैसे स्वाध्याय परमम तपः, ऐसा कहा जाता है, स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। और ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था में स्वाध्याय का भी एक तप में, जो हमारे अंतरंग तपों में स्वाध्याय का एक भेद बहुत अच्छा स्वीकृत किया गया है। तो वहां पर चरणानी योग स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को तपस्वी नहीं कहेगा, बल्कि चरणानी योग जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उनको तपस्वी कहता है। ये उसकी शैली। तो कोई ध्यान अध्ययन कर रहा है तो उसको तपस्वी नहीं बोलेंगे, वो अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वो कहेंगे जो बाह्य तप है, क्योंकि इसमें बाहर की प्रधानता ज्यादा दिखाई देती। तो इस तरह की शैली का प्रयोग किया जाता है। उसकी जो व्याख्यान की पद्धति है चरणानी योग की, वो लोक प्रवृत्ति के अनुसार जो नीति मार्ग है उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कई स्थानों पे कहा गया कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो देश काल के नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करता है, राजा के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, उनको पालन करता है और नियम से उसको चलता है। सम्यक दृष्टि है, वो अपनी अलग परिणति है उसकी, लेकिन वो बाहर के सारे नियमों को पालता है। तो ये चरणानी योग की विशेषता है। और मुख्यता की अपेक्षा से ही नियमों का वहां निर्धारण किया जाता है कि जीवन कैसे संयमित हो, कैसे अनुशासित हो, और आत्मा के परिणाम सुधारने के उद्देश्य से आचार का उद्देश्य दिया जाता है। क्योंकि ये भी है कि बाह्य संयम साधन के बिना हमारे आत्मा के परिणाम निर्मल नहीं हो सकते हैं, इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए हमें चरणानी योग का अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता रहती है। एक पक्ष थोड़ा सा भी कभी कभी हम लोगों के साथ, सबके साथ ये समस्या हो जाती है कि जब हम कुछ ज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा विकसित हो जाते हैं या बुद्धि के क्षेत्र में विकसित हो जाते हैं, तो हम जो सामान्य आचरण है उनकी उपेक्षा करने लग जाते हैं और देखते हैं इससे कुछ नहीं होता, ये तो बाह्य आडंबर है, बाह्य क्रियाएं हैं, ऐसा कह के उसकी उपेक्षा कर देते हैं। और कभी कभी हम स्वच्छंदी भी बन जाते हैं, जबकि इसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही कि बाह्य व्रत आदि का साधन का उपदेश है। कोई ये सोचे ये बाहर से तो कुछ सिद्धि होती नहीं है, अंतरंग भावों से ही शुद्धि होती है और बाहर की क्रियाएं सारी बेकार हैं, इस तरह का भाव करें तो वो स्वच्छंद मार्ग में प्रवर्तन करने लग जाता है। और भाव शुद्धि तो चाहिए, लेकिन बहिरंग शुद्धि की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। एक पौराणिक उदाहरणों में आता है कि सर्वार सिद्धि में के जो देव होते हैं वो परम ज्ञानी होते हैं, भेद विज्ञानी होते हैं और रात दिन तत्व चर्चा स्वाध्याय करते रहते हैं। उनको उससे ज्यादा तत्व ज्ञान शायद ही किसी को होगा जितना वो स्वाध्याय करते हैं, लेकिन वो चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और चतुर्थ गुण स्थान में उनके देश संयम भी उनके जीवन में उपस्थित नहीं हो पाता। क्यों? और यहाँ जो श्रावक है वो पंचम गुण स्थान में आ जाता है। तो ये सिर्फ संयम का ही महत्व है, क्योंकि वो उन व्रतों को, आचरण को कर सकता है और देव आयु में वो संभव नहीं है, चाहे वो कितने भी ज्ञानी, भेद विज्ञानी हो जाए।
इसलिए इन चीजों का महत्व ज्यादा है। और चरणान योग का जो महत्व है उसका प्रतिपादन अनेक आचार्यों ने अनेक उद्धरणों के माध्यम से कहा है। आचार्य कुंद कुंद ने तो चारित्र पाहुड़ में कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये आत्मा के गुण हैं और वह चारित्र इनकी शुद्धि को करने वाला है। चारित्र से वो शुद्ध होते हैं और मोक्ष आराधना का सबसे बड़ा कारण है। वो कहते हैं राणम दंसणम सम्मम चारित्रम सो ही कारणम तेसिम मुखाराहण एवं चारित्रम पाउडम बोच्छे। और वो एक तरह की और बात कहते हैं जो मैं पहले भी कह रहा था, वो कहते हैं सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण, इस दो तरह का चारित्र। तो जो सम्यक्त्वाचरण है वो आपको अंतरंग परिणति, उसके श्रद्धान पक्ष से उसका संबंध है, सम्यक दर्शन से उसका संबंध, और सम्यक्त्वाचरण आधार बनता है संयमाचरण। तो संयमाचरण, ये जो संयमाचरण है बाह्य आचरण को लेकर के इसकी विवक्षा कथन किया जाता है और वो स्पष्ट घोषणा करते हैं, सम्यक्ताचरण की अनिवार्यता को बतलाते हैं कि सम्यक्ताचरण से रहित जो है वो मात्र जो संयमाचरण के धारक हैं वे निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य कुंद कुंद स्पष्ट कहते हैं सम्मत चरण भट्टा, माने जो सम्यक्त चरण से यानी सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, संयम चरणम चरंती जेवी नरा अन्नाणान मूढ़ा दहविण पावंती निब्बाणम। जो सम्यक दर्शन जिनके जीवन में नहीं है वो कितना भी आचरण कर ले लेकिन वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। एक तरफ इस तरह की बात करते हैं, किंतु दूसरी तरफ वो बिल्कुल उसकी दूसरी तरफ की बात को कहते हैं कि यदि पदार्थों का आपको श्रद्धान है, श्रद्धान नहीं है, अगर आपके अंदर श्रद्धान नहीं है और आगम से उसकी सिद्धि नहीं है और पदार्थों का श्रद्धान करने वाला है, दोनों तरह की बातें, पदार्थों का श्रद्धान ना हो, आगम से सिद्धि नहीं हो और पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भी हो, और यदि असंयत है, दोनों ही श्रद्धान हो चाहे नहीं, लेकिन यदि असंयत यानी संयम को धारण करने वाला नहीं है तो भी वो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। चारित्र के बिना असंयमी कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ये चरणानि योग की अनिवार्यता बताने वाला सबसे बड़ा प्रमाण। रही आगमेण सिद्धि सद्धहणम जदि रविरथि अथेसु सद्धहणादो अथेस असंजदो वाणाडिबदि, असंजदो वाणाडिबदि, असंयमी का कभी भी निर्वाण नहीं होता। इसलिए संयमाचरण भी बहुत आवश्यक है। आचार्य अमृत चंद्र ने तात्पर्यवृत्ति नामक टीका भी लिखी है, वो स्पष्ट बोलते हैं इस चीज को कि तथा संयम शून्य श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धि ही, अतः आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संय तत्वानाम योगपद्यस्य मोक्ष मार्गत्वम विघटे तैव। मोक्ष मार्ग खत्म हो जाता है यदि इस तरह की संयम शून्य हो गया। श्रद्धान और ज्ञान, अकेले श्रद्धान और ज्ञान से कुछ नहीं होगा, इसलिए भी चरणानि योग की उसमें आवश्यकता पड़ती है। अब एक समस्या और है, वो मैं आपसे उसकी चर्चा कर लूं। जब हम अभी मैं आगे आपको व्रतों का और जो जो बताया गया श्रावकाचार मूलाचार उसकी भी चर्चा आपके साथ करूंगा, लेकिन एक समस्या और है। लोग यह कहते हैं वर्तमान में कि ये जो जैन धर्म है इसकी जो चर्या है बड़ी कठिन है और इस कठिन चर्या के चलते लोग उसका पालन नहीं करते और आज के समय में तो उसका पालन संभव नहीं, ऐसा भी कहते हैं। श्रावकाचार में भी बोलते हैं और मूलाचार मुनियों के आचार में भी ऐसा कथन आता है। और उसका तर्क क्या देते हैं कि जो पहले के लोग थे, मान ली चतुर्थ काल के या और पहले के जो महापुरुषों जिनका चरित्र हम पढ़ते हैं, तीर्थंकर, त्रेसठ सलाका पुरुष, इन सब का, बोले उनका शरीर जो है वो वज्र वृषभ नाराज संगनन, और उनके शरीर में इतनी क्षमता थी कि वो इतना कठोर तप कर लिया करते थे। लेकिन आज तो हमारे शरीर में क्षमता ही नहीं है, हम भूखे नहीं रह सकते, हमें एक दो टाइम नहीं बल्कि चार चार टाइम खाने को चाहिए, और हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि हम तपस्या कर सकें, व्रत का आचरण कर सकें। तो अब वर्तमान में तो कुछ नहीं हो सकता, ये पहले के लोग करते थे। तो इस तरह के बहाने कर करके हम उन सब व्रताचरण से बचने का प्रयास करते हैं। ये सब साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिकता है। लोग अपनी
आचरण को, अपने शिथिलाचार को कैसे भी तर्क से पुष्ट करने की कोशिश करें। तो मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहता हूं कि आज पंचम काल में भी, इस दुष्काल में भी, चाहे हम लौकिक भाषा में कहें कलयुग में भी, हम आचरण कर सकते हैं। और आपको बताएं, पहले की अपेक्षा ज्यादा फल मिलता है आज के आचरण में। उसका प्रमाण मेरे पास है। भाव संग्रह में एक गाथा लिखी है, वरिस सह सेण पुरा जम कम्मम हणई तेड़ कायेण तम संपय वरिसेण ऋज्जरय हीण संगणने। अब देखिए इस गाथा में कितनी बढ़िया बात कही गई कि चतुर्थ काल में मुनि 1000 वर्ष तपस्या करके जितने कर्मों की निर्जरा करते थे, आज पंचम काल में हीन संगनन होने से, हीन संगनन समझ गए आप? हीन संगनन माने वो शरीर की कम क्षमता, हीन संगनन होने से 1 वर्ष में ही उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती। अब आप देखो, ये तो हम अगर प्रेरणा के लिए ग्रहण करें तो ये तो बेनिफिट है। जो काम 1000 साल में करते थे वो काम हमारा 1 ही साल में संभव हो सकता है, और वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो चरणान योग की प्रेरणा इन गाथाओं से हमको प्राप्त होती है कि, और दूसरी बात क्या है, मैं ये चर्चा इसलिए भी करना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना बहुत कठिन है, बहुत दुरूह बना दिया है जैन धर्म में, ये इतने सारे आचरण को इतना कठिन कर दिया कि वो हो नहीं पाता है। लेकिन शास्त्रों में इस तरह की कोई बातें नहीं, वहां तो इतना बैलेंस बना के बात कही गई है। ये तो हमारे व्यवहार में, स्वाध्याय के अभाव में लोग उसको इतना दुरूह बना करके बताते हैं या घोषणा करते हैं, लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको सब सहज भाषित, जैसे बहुत प्रायोगिक बात कही गई, और कहीं भी आचरण की जबरदस्ती नहीं की गई। वो कहते हैं भाव संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आचरण इतना अधिक कठोर हो गया है, आप भूमिका से ज्यादा आचरण कर रहे हैं और आपके भाव की विशुद्धि नहीं हो रही है, तो वो उस आचरण को ठीक नहीं बताते। तो वहां पे बैलेंस बनाने की बात करते हैं। और हर स्थान पर आप किसी भी व्रत की चर्चा कर लें, कहीं भी यथाशक्ति, ये शब्द आपको हर जगह में, यथाशक्ति तपस्त्यागः, जितनी शक्ति हो, शक्ति के बाहर कोई कार्य नहीं करना है, जितनी शक्ति है उतना व्रत का पालन, उतना त्याग। हाँ, शक्ति को छुपाए बिना, माने ये नहीं, प्रमाद नहीं होना चाहिए कि हम शक्ति है और छुपा करके फिर वैसा कर। जितनी शक्ति है उतना तो करना ही है, लेकिन जितनी शक्ति नहीं है उतना करने की जरूरत भी नहीं। तो प्रत्येक स्थल पर यह बात को कहा गया है। एक बिना प्रमाण के कोई बात कहना नहीं चाहिए, इसलिए इसका भी मैं प्रमाण आपको बताता हूं कि वो इस बात को कहते हैं कि जम सकई तम की रही और जमण सकई तहेव सद्धहणम सद्धह माणो जीवो पावई अजरामरम ठान। वो कहते हैं जो शक्य हो वो करें और अशक्य की श्रद्धा करें, और सिर्फ आपको उस संयम के प्रति श्रद्धा करने मात्र से ही आप अजर अमर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो जितनी शक्ति उतना करना है, और जितनी शक्ति नहीं है उसका निषेध नहीं करना है, उसको गाली नहीं देना है, उनके प्रति श्रद्धान करना। क्या होता है कि ये सबकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि जिन नियमों को हम पाल नहीं पा रहे हैं, तो हम एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म लेकर के चलते हैं कि जैसे मैं, मान लीजिए मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कमजोरी है, मैं नहीं कर पाता हूँ उपवास, तो मैं अब क्या करूं, जगत में लोग उपवास कर रहे हैं, उनकी बड़ी जय जयकार हो रही है और मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं किसी तर्क से ये कहना शुरू कर दूंगा कि उपवास करने से कुछ नहीं होता, ये सब दिखावा है, तो कर्म कांड है। ऐसा कह के उसको, जो कर रहे हैं उनको भी हतोत्साहित करने की कोशिश। क्यों? क्योंकि हम इस हीन भावना से ग्रसित हैं कि हम इन नियमों को पाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे पाल रहे हैं, तो इसको कैसे पुष्टि की जाए। तो ये जो प्रयास करते हैं वो सर्वथा गलत। हम जितना पाल रहे हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं पाल रहे हैं उसकी कम से कम हम अपने मुख से प्रशंसा कर दें, उसका समर्थन कर दें, उसके प्रति श्रद्धान रखें। ये इस गाथा का भाव। तो जितना आचरण हो सकता है उतना करने के लिए कहा गया है, और जितना नहीं हो सकता उसका श्रद्धान करने के लिए कहा। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अणुव्रत महाव्रत को धारण करने वाला और उसके प्रति श्रद्धान रखने वाला, वो निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। और चरणान योग के महत्व को कर्णान योग के ग्रंथ में बतलाया गया।
अब देखिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि उसमें कर्णानी योग में चरणानी योग कहाँ से आ गया, तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि कर्णानी योग का ग्रंथ है गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड। वहां व्रतों और उसकी कितनी महत्ता बताइए। एक जगह उन्होंने लिखा है कि चत्तारि विखेत्ताइम आउग बंधेन होदि सम्मतम अणुवद महावदाइम लहाई देवागुम मोत्तुम। अब बताइए इसका क्या भाव है। कह रहे हैं चारों गति संबंधी आयु कर्म का बंद हो जाने पर भी सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है। ये जो सम्यक तो की इतनी चिंता करते हैं ना, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर इस मनुष्य भाव में अभी हम हैं और कुत्रचित कदाचित किसी भी समय हमारे आयु कर्म का बंद अगर हो गया, चारों गतियों में से कोई भी गति बंद गई हो, नरक गति भी बंद गई हो, तो भी सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं। उसमें कोई बाधा कहीं भी ना शास्त्रीय दृष्टि से है ना प्रैक्टिकल दृष्टि से। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर देवायु को छोड़कर शेष किसी भी आयु का बंद हो गया हो तो अणुव्रत महाव्रत जीवन में नहीं होते। अभी हम अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हमको कभी ये विचार भी करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गति का बंद हो गया है, इस कारण से हमारे मन में भाव भी नहीं आता। तो जो चरणानी योग की उपेक्षा करते हैं उनके लिए ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये कहाँ कही गई, कर्णानी योग के ग्रंथ में कही गई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी चर्चा कहने के लिए है। अगर मैंने पूरा शोध निबंध इस प्रसंग में इस निमित्त से तैयार किया है, और कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको प्रेषित भी करूंगा, वो आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें, मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण, यहाँ तक कि एक जगह कहा कि वर वय तवे ही सग्गो मातुक्कम हो ये रेहिम छाया तवठियाड़म पडिवालम ताण गुरु भेयम। कह रहे हैं कि व्रत और तप से स्वर्ग प्राप्त कर लेना श्रेष्ठ है। अगर मोक्ष नहीं हो रहा है तो आप स्वर्ग चले जाओ, व्रत और तप के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त कर लेना श्रेष्ठ है, किंतु अव्रत और अतप से नरक गति में दुख उठाना ठीक नहीं। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। उदाहरण, उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी की प्रतीक्षा आपको करनी है तो आप एक वृक्ष की छाया में बैठकर प्रतीक्षा कर सकते हो और कहीं धूप में बैठकर प्रतीक्षा कर सकते हो। तो कहते कौन सा बेटर है, धूप में बैठकर प्रतीक्षा करना बेटर है कि छाया में। तो इसी तरह धूप में बैठना अव्रत है और छाया में बैठना व्रत है। ऐसा उदाहरण देकर के बात को समझाया आचार्यों ने। आगमों में सब जगह पर, चाहे वो अर्धमागधी आगम हो चाहे शौरसेनी आगम हो, सभी स्थानों पर तप की, व्रत की, चरणानी योग की इतनी महिमा गाई है, इतना उसको समझाने की कोशिश की गई है, जगह जगह पर उसकी प्रेरणा दी गई है। मैं बहुत सारे उदाहरण और दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी देख रहा हूं समय भी बहुत हो रहा है, तो मैं थोड़ा स्किप करके और एक दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं। मुख्य रूप से अभी कई लोग ऐसे भी होंगे जो श्रावकाचार और मूलाचार, ये दो भेद जैन आचार शास्त्र के हैं। श्रावकाचार जो श्रावक जिसका पालन करते हैं, यानी गृहस्थ पालन करते हैं, और मूलाचार अर्थात जो मुनियों के लिए नियम बताए गए, और इन दोनों के शास्त्र भी अलग अलग बताए हैं। जो श्रावकाचार संबंधी साहित्य अलग है और मूलाचार संबंधी साहित्य अलग है, उनकी भी मैं सूचना कुछ आपको दूंगा। तो जो श्रावकाचार है उसको विकल चारित्र के अंतर्गत लेते हैं, और जो श्रमणाचार है उसको सकल चारित्र, माने वो पूर्ण रूप से पालन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक अहिंसा व्रत है, तो जो श्रावक पालन करता है वो अहिंसाणु व्रत कहलाता है। अहिंसाणु व्रत का पालन, अणुव्रत, अणुव्रत माने एक देश पालन करना, उसको संपूर्ण रूप से पालन कर ही नहीं सकता श्रावक की, ऐसी स्थिति होती है, लेकिन वो भावना पूरी रखता है। लेकिन मुनि के लिए कहा ये 100% इसका पालन करेगा, ये पूर्ण रूप से पालन, इसलिए उसके लिए वो महाव्रत होते हैं। तो मैं कुछ शब्दों में आपको 12 व्रतों के नाम भी बता देता हूँ कि जैसे 5 प्रकार के अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत, ये 5 अणुव्रत। और गुणव्रत 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, अनर्दन व्रत, भोगोपभोग, परिमाण व्रत। शिक्षा व्रत 4 होते हैं, देशावकाशिक, सामायिक, प्रोजोदोपास, वैयाव्रत। तो इन सबके भी आप महत्व को समझेंगे कि अहिंसाणुव्रत, अब इनकी पूरी लौकिक व्याख्या भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक व्याख्या भी कर सकते हैं।
आप इन अणुव्रतों का पालन देखें तो देश, काल और समाज, इन सब में भी शांति से रहने के लिए इन व्रतों को पालन करने की आवश्यकता है। अभी वर्तमान की जो कोरोना महामारी फैली हुई है और सारा पूरा विश्व उससे परेशान है, तो आप अणुव्रतों में उनका समाधान देख सकते हैं। कैसे कैसे अणुव्रत, मैं एक एक लाइन में आपको बताता हूँ। जैसे अहिंसा अणुव्रत है, तो अणुव्रत में वो क्या करते हैं कि संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा से निवृत्ति कर लेता है। वो ऐसा सूक्ष्म हिंसा से तो नहीं बच पाता, लेकिन जो स्थूल हिंसा है उससे निवृत्ति वो पूर्ण रूप से ले लेता है। इसी प्रकार सत्य और आचौर्य का भी इसी तरह पालन करता है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करता है कि वो पूर्ण ब्रह्मचर्य से नहीं रहेगा, लेकिन एक स्वदार संतोष व्रत इसमें, कि अपनी एक ही पत्नी और उसी में ही संतोष रखेंगे, ऐसा व्रत ले लेते और अन्य का विकल्प त्याग देंगे, इस तरह का उसका ब्रह्मचर्य व्रत होता है कि वो इसलिए उसको ब्रह्मचर्याणु व्रत कहते हैं। और मुनि जब पालते हैं तो वो पूर्ण रूप से उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और इसी तरह जहां वो अपरिग्रह महाव्रत बोला जाता है मुनियों के लिए, श्रावकों के लिए परिग्रह परिमाण व्रत बोलते हैं। माने परिग्रह तो रखेगा क्योंकि श्रावक है, वो परिग्रह रखेगा। परिग्रह माने सामग्री का संचयन करेगा वो, लेकिन उसमें भी वो उसकी आसक्ति में कमी करता है, उसमें मूर्छा ज्यादा नहीं रखता है, और उन परिग्रह में भी परिमाण रख लेता है। भाई मैं इससे ज्यादा संपत्ति नहीं रखूंगा, इससे ज्यादा सामग्री नहीं रखूंगा। तो ये तो हमारे पूरी संविधान व्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी है। यदि एक ही व्यक्ति सारा भंडार इकट्ठा कर लेगा तो असमान वितरण हो जाएगा, तो असमान वितरण की स्थिति में हिंसा होगी और सारा वातावरण खराब हो जाता है, सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। तो अपरिग्रह जो व्रत है अणुव्रत, वो परिग्रह परिमाण के रूप में श्रावक पालन करता है, तो उसके लिए ये देश राष्ट्र के लिए भी हितकारी होता है और उसके खुद के कल्याण के लिए भी वो हितकारी होता है। इसी तरह मैं गुणव्रत के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, जैसे दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। अभी क्या है, कई लोग जैसे श्रावकाचार के पालन में बोलते हैं कि सब आज के समय में श्रावकाचार पालन करना बहुत कठिन हो गया है, हमको देश विदेश में यात्राएं करनी पड़ती हैं, इधर जाना पड़ता है उधर जाना पड़ता है, और हमें बाहर का खाना पड़ता है, हम कब तक अपने घर में निर्मित भोजन कैसे कर सकते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और वो इसलिए कह देते हैं श्रावकाचार प्रासंगिक नहीं है, आचार प्रासंगिक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमने बैलेंस कब बिठाया। आज जो जितना बड़ा व्रती है वो उतने ही ज्यादा भ्रमणशील, तो व्रत तो भंग होंगे ही। व्रतों में बैलेंस बनाने, अगर आपको अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करना है, सारे व्रतों को भोजन आदि नियमों का पूर्ण पालन करना है, तो साथ में हमको दिग्व्रत देशव्रत का भी नियम लेना चाहिए। लेकिन उसका नियम तो लेते नहीं है, और बाकी एक नियम लेकर के हम चाहते हैं पूरे विश्व में उसका पालन हो जाए, तो ये कैसे संभव है। ये आचार व्यवस्था में तो इसका बैलेंस बिठाया है, लेकिन हम अपने जीवन में उसका बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं, इसलिए हमको वो ऐसा लगने लगता है कि अप्रासंगिक है। अब जैसे दिग्व्रत में किसी दिशा में निश्चित सीमा तक की, भैया मैं इस सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम ले लेते हैं। अभी लॉकडाउन लग गया तो सबको दिग्व्रत का मतलब समझ में, उस दिशा में नहीं जाना है, इधर बैरिकेड लगे, हमको अपने ही घर में रहना है। इसी तरह देशावकाशिक देश व्रत भी, कि आप अपने एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, एक सीमा निर्धारित कर दी गई। ये चीज पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब से लॉकडाउन देखा तब पता चला कि आप घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए। तो कितना बड़ा देश व्रत का पालन हम चाहते तो उस समय कर सकते हैं, कि हमको बाहर की विकल्प भी नहीं रखना है, चाहे कुछ हो जाए। तो ये कोरोना वायरस ने भी हमको आचार मीमांसा के जो नियम हमको समझ में नहीं आ रहे थे और अव्यवहारिक लग रहे थे, उसने हमको उसकी व्यवहारिकता समझा दी, उसकी प्रासंगिकता समझा दी। इसी तरह अनर्थ दंड व्रत बहुत बड़ा एक, अगर इसका प्रयोजन समझें कि निष्प्रयोजन कोई भी क्रिया नहीं करना श्रावक, और हम व्यर्थ की जो काम के काम है वो तो ठीक है, लेकिन निष्प्रयोजन जो कार्य करते हैं वो अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत आता है, और उसमें भी उस तरह के पाप से हम बच सकते हैं, इसलिए वहां पर उसकी क्रिया का भी निषेध किया गया है। और इसी तरह भोगो भोग, जो हमारे सामग्रियां उनका परिमाण करना, और शिक्षा व्रत में सामायिक भी है। सामायिक श्रावक को ये ध्यान की सबसे उच्च अवस्था का नाम है, कि वो 48 मिनट एक अंतर मुहूर्त बैठकर सारे प्रतिक्रमण आदि करके सभी पापों से निवृत्ति लेकर ध्यान करे, सामायिक करे, अध्यात्म में रहे। प्रोषोधोपवास उसके लिए बहुत आवश्यक है, कि जो
चतुर्दशी, अष्टमी आदि पर्व के दिन होते हैं, उसमें चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके इसका अभ्यास करे, व्रत का, उपवास का। वैयावृत्ति माने संयमी जीवों की सेवा करे, अतिथि समविभाग करे। इन सब की बड़ी गहरी व्याख्याएं हैं। हम सिर्फ स्थूल अर्थों को लेते हैं तब हम थोड़े समस्याग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी गहरी व्याख्या को समझेंगे तो हम इसके सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और उसके क्या मूल प्रयोजन है उसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो सकल चारित्र है, मुनियों का आचार विचार है, उसमें मूल गुणों की संख्या 28 प्रकार के मूल गुण मुनिराजों के लिए बताए गए हैं। श्वेतांबर परंपरा में उसकी संख्या कुछ भिन्न है, लेकिन मूल गुणों की चर्चा सभी जगह है। वहां पर वो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियजय, 6 आवश्यक और 7 प्रकार के अलग से जो गुण हैं, इस तरह मिला करके 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज होते हैं। उनकी पूरी नियम मूलाचार नामक ग्रंथ में जो आचार्य वट्टकेर ने लिखा है, और वो मूलाचार ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप उसका स्वाध्याय करें तो बड़ी व्यवस्थित क्रम से पूरी मुनिराजों की आचार मीमांसा उसमें बतलाई गई। मेरी लाइब्रेरी में वो ग्रंथ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मूलाचार ये ग्रंथ है और आचार्य वट्टकेर का इसमें वसुनंदी आचार्य की टीका है, और इस पर एक अनुसंधान कार्य भी मेरे पिताजी ने किया है। ये मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन, ये जो पार्श्वनाथ विद्याश्रम वाराणसी से प्रकाशित है, इसके माध्यम से आप गहराई से उसको समझ सकते हैं। एक दैवसिक प्रतिक्रमण अंत में मुनि करते हैं, उसमें वो पूरी इस आचार व्यवस्था का उल्लेख कर देते। तो मैं वो प्रतिक्रमण का एक वो वाक्य आपको बताता हूँ, क्या बोलते हैं। पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचेंद्रिय निरोध, लोचादि, 6 आवश्यक क्रिया, 28 मूल गणा, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, सत्य, संयम, तपस्त्याग, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि, 10 लाक्षणिको धर्मा, 18 सहस्राणि, चतुर्शीतिल लक्ष्य गुणा, 13 चारित्रम, 12 विधम तपश्चेदि सकलम, अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु साक्षिकम, सम्यक्त्व पूर्वकम दृढ़ व्रतम समारूढ़म, ते मे भवतु। अत सर्वातिचार विशुद्ध्यर्थम दैवसिक प्रतिक्रमण क्रियायाम कृत दोष निराकरणार्थम पूर्वाचार्यानुसार क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेत आलोचना सिद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यम इति प्रतिज्ञा प्रणमोर्यंताणम इत्यादि सामायिक दंडकम पठित्वा कायोत्सर्गम कुर्यात्। कायोत्सर्ग करते समय पूरी मुनि आचार व्यवस्था का वर्णन, और वो किस लिए कि मैं नियमों का पालन करता हूं, लेकिन फिर भी यदि कहीं उन नियमों में दोष लग गया हो, अतिचार हो गया हो, तो उनका मैं उनके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं, उनके लिए क्षमा याचना करता हूं, और जो हमारे पूर्वाचार्य ने क्रम से बताया उसके लिए मैं प्रायश्चित भी ग्रहण करता हूं। ऐसा कह करके वो उस प्रतिक्रमण को संपन्न करते हैं। मैंने ये इसलिए पढ़ा क्योंकि पूरी आचार व्यवस्था जो मुनियों के द्वारा पाली जाती है, लगभग इसमें उसका एक संक्षेप में उसका वर्णन इसके अंतर्गत आ जाता है, और बहुत सारी बातें हैं। 5 समितियों का पालन वो करते हैं, जैसे 5 महाव्रत का पालन 5 समिति में, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति। इसी प्रकार 5 इंद्रियों का निरोध, ये भी उनका मूल गुण है। 6 आवश्यक का पालन नियमित आवश्यकरणीय होता है, जिसमें समता, स्तुति, वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ये 6 क्रियाएं मुनि के नियमित करने योग्य हैं। इससे ही उनकी आत्मसिद्धि होती है। माने ये अवश्य करणीयम इति आवश्यकम, वो अवश्य करणीय है। इसमें कहीं ये जो उनके मूल गुण हैं, इनमें कोई भी दोष बर्दाश्त नहीं। इन मूल गुणों में एक गुण भी यदि उनके जीवन में नहीं हो तो उनका मुनिपना भंग हो जाता है, वो मैंने मुनि नहीं रह जाते, ऐसा कहा गया है। इसलिए इन 28 मूल गुणों की बहुत आवश्यकता है। केश लोचम, आचेलक्यम, अस्नानम, क्षिति शयनम, अदंत धावनम, स्थिति भोजनम, एक भक्त इत्यादि इत्यादि प्रकार से बहुत उनके उत्तर गुणों की भी फिर चर्चा की गई है जो मूलाचार के ग्रंथ हैं। मैं अपने इस व्याख्यान के अंत में कुछ शास्त्रों के नाम भी आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर इस आचार मीमांसा का चरणान योग का स्वाध्याय करना चाहते हैं तो किन किन शास्त्रों को आप मुख्य रूप से देख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ रखा हुआ है आचारांग, ये अर्धमागधी आगम परंपरा का सबसे प्रधान मुख्य ग्रंथ है, पहला अंग आगम है आचारांग। इसमें मुनियों के आचार व्यवस्था का वर्णन है। दशवई कालिक सूत्र,
ये श्रवणाचार के ग्रंथ के कुछ नाम बता रहा हूं आपको। आवश्यक सूत्र, आचार दशा, बृहत कल्प, व्यवहार, निशीत, महानिशीत, पंचकल्प, जीतकल्प, पिंड निरुक्ति, योग निरुक्ति और मूलाचार, जैसा मैंने दिखाया, मूलाराधना, अनगार धर्मामृत, आचार सार, प्रवचन सारोद्धार, यति जीतकल्प, ये मुख्य रूप से जो मुनियों को बताने, मुनियों की आचार व्यवस्था को बताने वाले ग्रंथ हैं, उनका मैंने उल्लेख किया। इसी प्रकार श्रावकाचार को बताने वाले जो ग्रंथ हैं, एक मेरे पास ग्रंथ है श्रावकाचार संग्रह, ये 5 भागों में प्रकाशित, और ये जैन संस्कृति संरक्षण संघ सोलापुर से है, पंडित हीरालाल शास्त्री जी ने, ये वॉल्यूम है, इसमें सारा श्रावकाचार संग्रहित किया गया। 5 वॉल्यूम में सारे श्रावकाचारों का अभी तक का उन्होंने संग्रह करके प्रकाशित किया। बहुत आप उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे उपासक दशांग, धर्म बिंदु, योग शास्त्र, तत्वार सूत्र, आचार दिनकर, रत्नगंज श्रावकाचार, बसुनंदी श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, अमित गति श्रावकाचार, उपासकाध्ययन, ज्ञानार्णव, श्रावक प्रतिक्रमण, पंच प्रतिक्रमण, पाक्षिक सूत्र, सावय पंडिती, सावय धम्म विहि, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो आचार्य अमृतचंद्र का है, श्रावकाचार, लाटी संहिता, श्राद्ध विधि, श्रावक धर्म प्रदीप इत्यादि इत्यादि और भी ग्रंथ हो सकते हैं। मैं जो जिन ग्रंथों को मैं नाम ले पाया मैंने लिया है। ये मुख्य रूप से आचार शास्त्र के नीति निर्धारक आचरण प्रधान ग्रंथ हैं, जो सभी जीवों को मोक्ष मार्ग की ओर आगे अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे नियमों को, हमारी आचार व्यवस्था को सुधारते हैं। तो जैन आचार मीमांसा बहुत संतुलित मीमांसा है। हम जिन चीजों का पालन नहीं कर सकते उनको कठोर कहकर उनको उसकी निंदा करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमें चरणान योग के भाव को समझना होगा। चरणान योग में कहीं भी किसी तरह की जोर जबरदस्ती का कथन नहीं। हाँ, व्रतों की दृढ़ता की बात जरूर कही है। अगर आपने कोई व्रत ले लिया है तो उसमें दृढ़ रहिए, उसका यथाशक्ति पालन करिए, और अगर कहीं थोड़ी बहुत चूक भी हो जाती है तो पुनः उसकी स्थिति, जैसे कहीं कोई कमी रह गई, कुछ छूट गया, तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है, उसके लिए पुनः उसमें स्थापित करने का विधान है, स्थितिकरण का विधान है। तो मैं देखता हूं कि चरणान योग, आचार मीमांसा जैन परंपरा की बहुत ही संतुलित, बहुत ही मर्यादित, हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी उपयोगी है, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए उपयोगी, राष्ट्र के हित में भी वो है, और हमारे स्वयं के आत्म कल्याण के लिए भी वो बहुत उपयोगी है। आज कुछ मैंने चर्चा आप सभी से चरणान योग के विषय में की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी को, प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी को। आज गुरु पूर्णिमा का दिन भी है, आप सभी हमारे गुरु जी हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए, और अभी सभी श्रुति श्रोता जिन्होंने बहुत गंभीरता से आज मेरी इस चर्चा को सुना, मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ आज के वक्तव्य में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो जिडाड़म, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का व्याख्यान आपने दिया डॉक्टर श्रीकांत जैन जी। हम सब लोग तो अचंभित हैं, इतना सुंदर आप बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के इतना अधिक विषय आपने हम लोगों के सामने आज प्रस्तुत कर दिया, और वो विविध ग्रंथों से, और उनकी एक बहुत ही सुंदर व्याख्या भी आपने प्रस्तुत की, और बहुत ही सरल ढंग से की। सबसे बड़ी बात तो मुझको ये लगी कि बहुत ही एक कठिन विषय को आपने अनेक उदाहरणों के द्वारा इतना सरल बना दिया, और इतनी सरल भाषा में उसको प्रस्तुत कर दिया कि इतना कठिन विषय जो आज का था, वो वास्तव में सभी के लिए हस्तामलक एक सुगम हो गया होगा। तो उसके लिए हम आपके हृदय से अनुग्रहित हैं, और हम आपकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हैं। कितना आपको याद है, ये हमने देखा इस तरह से आप बिल्कुल निर्बाध रूप से अपने श्लोकों को और गद्य भागों को बोलते चले जा रहे थे। तो ये वस्तुतः आपने गुरु पूर्णिमा की अभी चर्चा की, मुझको तो लगता है कि आज आप ही हम लोगों के बीच में सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं।
गुरु तुल्य हैं, क्योंकि आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि गुरु तो कोई भी हो सकता है, एक गुरु हमेशा ही गुरु नहीं रहता, कभी कभी वो शिष्य भी हो जाता है। उसको हर जगह से कहीं न कहीं से वस्तुतः अच्छा गुरु वही है जो हर स्थान से कुछ न कुछ ज्ञान ग्रहण करता रहे और अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहे। आज तो सर विशेष आशीर्वाद चाहिए आज गुरु पूर्णिमा पर। नहीं, वो खूब आशीर्वाद, आपको हृदय से आशीर्वाद। वस्तुतः आप आशीर्वाद के हर प्रकार से पात्र हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही सुपात्र शिष्य हैं और एक सुपात्र गुरु भी हैं। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही उच्च कोटि के अध्यापक हैं और सब विद्यार्थी, आपके छात्र, आपके बहुत प्रशंसक हैं आपके विश्वविद्यालय में। तो वस्तुतः आपको अनेक आशीर्वाद, शुभाशीष। आप इसी तरह से और आपकी विद्या की उन्नति होती रहे और आपका यश भी दिग्गंत में इसी तरह से प्रसिद्ध होता रहे। हमारी ओर से अनेक शुभकामनाएं आपको। आप वस्तुतः आप स्वयं ही नहीं, मैं कहना भूल गया था कि आप की जो विद्वत्ता है वो स्वयं अर्जित तो है ही, लेकिन संभवतः आपके जो संस्कार हैं वो आपके माता और पिता दोनों से आए हैं। इस विद्या के संस्कार आपके पिताजी पूज्य श्री डॉक्टर फूलचंद जी जैन, आपने बताया कि यहाँ पर इसी हमारे संस्थान में मेरे पहले वही यहाँ निदेशक थे। तो वे भी स्वयं एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के विद्वान है, जिनकी मूलाचार पुस्तक आपने भी प्रदर्शित की। और आपकी माता श्री पूज्य श्रीमती मुन्नी जैन जी वे भी अध्यापिका है, बहुत ही कुशल अध्यापिका है और वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में वो जैन धर्म और दर्शन को पढ़ाती है। तो उनके आप सुयोग्य माता और पिता के आप अत्यंत सुयोग्य पुत्र हैं और इस दृष्टि से बहुत ही वस्तुतः आप अपने माता पिता का और अपने समस्त कुल का एक प्रकार से इसको कहते हैं नाम रोशन कर रहे हैं और एक वस्तुतः एक कुल दीपक के समान। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अनुग्रहित हैं आपके इस भाषण के लिए, बहुत ही सुंदर भाषण के लिए, बहुत ही उत्तम और उत्कृष्ट कोटि के, उच्च कोटि के भाषण के लिए, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया। अब हम लोगों की परंपरा है कि यदि कुछ फिर भी लोगों को अस्पष्ट रह जाता है तो हम उनको थोड़ा समय देते हैं।